12 जून 2025 एक ऐसा इंसिडेंट जिसने पूरे इंडिया को तोड़कर रख दिया। करीब 241 पैसेंजर्स और 19 मेडिकल स्टूडेंट्स की जानें गई। लोगों ने अपने परिवार खोए, सपने टूटे और सभी के मन में बस एक सवाल था कि आखिर ऐसा हुआ क्यों। एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो AAIB ने इस इंसिडेंट को इन्वेस्टिगेट किया और हाल ही में 12 जुलाई 2025 को उन्होंने रिपोर्ट रिलीज किया, जिसे पढ़कर इंडियंस तो नहीं लेकिन दूसरों के चेहरे पर बहुत खुशी है। इस रिपोर्ट में सारा ब्लेम कैप्टन सुमित सभरवाल पर डाल दिया गया है, ये कहकर कि पायलट ने जानबूझकर फ्यूल कट ऑफ किया था, जिसकी वजह से इंजन बंद हो गए और इतने सारे लोगों की जानें गई। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि ये गलती उनकी नहीं थी एंड उस स्टेटमेंट का मतलब कुछ और ही था, जिससे गलत वे में यूज करके पायलट पर सारा ब्लेम शिफ्ट किया जा रहा है। और मैं ये हवा में नहीं बोल रहा, बल्कि मेरे पास ऐसे सेम इंसिडेंट का प्रूफ है विद सेम प्लेन मॉडल बोइंग 787 ड्रीमलाइनर, जिससे साबित होता है कि इस रिपोर्ट के साथ कुछ न कुछ गड़बड़ है। कैसे बोइंग के इंजीनियर्स ने ही कंपनी को एक्सपोज किया और कैसे कंपनी अपनी रेपुटेशन बचाने के लिए किसी भी हद तक जा चुकी थी। आज की इंडियन एयरलाइंस की क्या हालत है और कैसे ये सारी कंपनीज सिर्फ अपना प्रॉफिट देखती है बिना किसी पैसेंजर्स की लाइफ सेफ्टी को इम्पोर्टेंस देते हुए। आज की इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे। किसी के ऊपर ब्लेम डालने से पहले हमें उसके पास्ट के बारे में जानने की कोशिश करनी चाहिए। सो दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम कि बोइंग के प्लेन्स क्रैश हुए हैं। जैसे अक्टूबर 29, 2018 लायन एयर फ्लाइट 610 क्रैश हुआ इंडोनेशिया में। इन्वेस्टिगेटर्स KNKT की रिपोर्ट से पता चलता है कि क्रैश का मेन रीजन था AOE सेंसर्स का मिसलीड करना, जिसकी वजह से MCS सिस्टम ने गलत काम किया। MCS का काम होता है नोज को पुश डाउन करना जब एंगल ऑफ अटैक ज्यादा हो जाए। इस केस में MCS प्लेन की नोज को ऑटोमेटिकली नीचे लाने लगा था और ये एक डिजाइन फ्लॉ था। रिपोर्ट ने 89 कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स हाईलाइट किए, जिसमें बोइंग की मैन्युफैक्चरिंग में भी एक मेजर फॉल्ट था। ऐसा सेम केस मार्च 10, 2019 इथियोपियन एयरलाइंस फ्लाइट 302 के साथ भी हुआ। सेम इंसिडेंट जहां MCS सिस्टम के ठीक से काम ना कर पाने की वजह से एक्सीडेंट हुआ। लेकिन फॉरेन एजेंसीज लाइक नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड और BA के मुताबिक ये सारी गलती पायलट्स की थी। उन्हें प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं दी गई थी या उनके सर्टिफिकेट्स में फ्रॉड था। बट लेटर ऑन ये प्रूव हो जाता है कि ये सारी गलती सिस्टम की थी। Says Ethiopian inspectors did not pay enough attention to crew training and emergency procedures in their report. बोइंग कंपनी के इंजीनियर्स ने खुद ही कन्फेस किया है कि कंपनी ने 300 भी ज्यादा प्लेन्स को बनाया है यूजिंग अनस्टेबल मेथड्स। मिसअलाइंड कंपोनेंट्स को यूज किया गया है और शॉर्टकट अपनाए गए हैं ताकि प्रोडक्शन बढ़ सके बाय रिस्किंग पब्लिक सेफ्टी इन द प्रोसेस। We have made over 300 airplanes. We still changing our process, like build the foundation to put the airplanes. We are struggling with that because they have changed the process, from stable to unstable situation. They're not building the same datums that we were building. So you're causing your own problem, but you don't want to admit it. Just force fit the problem, force fit the misaligned holes and everything else and move on. And that's what they have been doing. और जब उन्होंने प्रॉब्लम को हाईलाइट किया कंपनी के सुपीरियर अथॉरिटी के सामने, तो बदले में उन्हें क्या मिला? Threaten you, sideline you, transfer you. जॉन बार्नेट, a quality manager at Boeing company, जिन्होंने बोइंग एयरक्राफ्ट के क्वालिटी एंड सेफ्टी पर मेजर इशू पॉइंट आउट किया था। The reason my concern for that is back in 2012, Boeing started removing inspection operations off their jobs. My concerns are with the 737 and the 787 because those programs have really embraced the theory that quality is overhead and non-value added. Result, he found in an apartment. कारण ये बताया जा रहा था कि he committed suicide, खुद को गोली मारकर। तो कंपनी के पास को देखकर साफ पता चलता है कि ऐसे इंसिडेंट पहले भी हो चुके हैं। और ये सब करने का फायदा? फायदा ये है कि जब से एयर इंडिया इंसिडेंट रिपोर्ट्स आउट हुए हैं इन विच पायलट्स हैव बीन प्रूवन गिल्टी, तब से कंपनी के स्टॉक्स ऊपर जा रहे हैं, क्योंकि बोइंग अमेरिका के इकोनॉमी में मेजर रोल प्ले करता है बाय सप्लाइंग फाइटर जेट्स, सैटेलाइट्स, हेलीकॉप्टर्स टू देयर कंट्री, जिसकी वजह से बोइंग USA के टॉप 3 डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर्स में लिस्टेड है एंड दे आल्सो कंट्रीब्यूट 80 to 90 बिलियन डॉलर्स एनुअली। और जिन्होंने इस पर आवाज उठाया है या तो उसे कंपनी से निकाल दिया गया है या फिर। तो एक बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या इस इंसिडेंट को रोकने का कोई तरीका नहीं था? था। इंडिया में 2 से 3% लोग ही एरोप्लेन को एज अ ट्रैवलिंग बेसिस पर यूज करते हैं, तो वही दूसरी तरफ मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन 97 से 98% लोग आज भी सपना देख रहे हैं कि जिंदगी में एक बार एरोप्लेन से सफर कर सके। बट व्हाट दे डोंट नो कि आज के टाइम लोग एरोप्लेन से सफर कम और सफर ज्यादा कर रहे हैं।
विदाउट एसी। आप देख सकते हैं कितना स्वेट हो रहा है। बच्चे परेशान हैं, लोग परेशान हैं, लेकिन देखने वाला कोई नहीं। इंडिया के मेजोरिटी ऑफ प्लेन्स की हाल कुछ ऐसी ही है। इकोनॉमी क्लास की बात साइड में करते हैं, अगर बिजनेस क्लास की भी बात की जाए जिसके लिए लोग एक्स्ट्रा पैसे पे करते हैं फॉर अ कंफर्टेबल जर्नी, उसकी हालत भी कुछ खास नहीं है। गंदे बटन्स, लैम्प के वायर्स नोचे हुए, सीट कवर निकले हुए, अगर बताने लगूं तो शायद वीडियो लंबी पड़ जाए। आप सबने एक फेमस केस तो सुना ही होगा ऑफ फ्लाइंग बीस्ट एके गौरव सर कि कैसे उन्होंने एक कंपनी के सेफ्टी मेजर्स में कमी होने के अगेंस्ट आवाज उठाई थी। एयरलाइंस जिनका कलर रेड है और जो थोड़ी मसालेदार एयरलाइंस है वो भी करती थी। तो ये क्या करेंगे, हम मान लेते 2 एयरक्राफ्ट हैं, एयरक्राफ्ट ए और एयरक्राफ्ट बी। सेम पार्ट दोनों में खराब है। एयरक्राफ्ट ए के 10 दिन हो गए, बी के भी 10 दिन हो गए। एयरक्राफ्ट ए से निकाल के बी में लगा देंगे, बी से निकाल के ए में लगा देंगे। रिपोर्ट ओके कर दिया। उन्हें पता चला कि प्लेन्स में सेफ्टी को लेकर मेजर इश्यूज हैं। आज के टाइम एरोप्लेन्स में सेफ्टी एंड क्वालिटी एक मेजर कंसर्न बन चुकी है। कंपनीज प्रॉफिट कमाने के चक्कर में भूल जाती है कि प्लेन्स में कई जिंदा इंसान और उनके बच्चे ट्रैवल करते हैं। तो अब मेन पॉइंट पर आते हैं कि क्या इस इंसिडेंट में इन दोनों पायलट्स की गलती थी। चलिए आपको एक ऑलमोस्ट सिमिलर केस बताता हूँ जो 2019 जापान में हुई थी विद द सेम प्लेन मॉडल बोइंग 787 ड्रीमलाइनर। 2019 जापान एक बोइंग 787 ड्रीमलाइनर जिससे ऑल निप्पॉन एयरवेज ऑपरेट कर रहे थे। फ्लाइट टोक्यो हानेदा से ओसाका इतामी आ रही थी। फ्लाइट में 109 पैसेंजर्स और 9 क्रू मेंबर्स थे। एयरप्लेन लैंड करने ही वाला होता है कि उसके दोनों इंजन्स फेल हो जाते हैं। साउंड फैमिलियर राइट? बट इस टाइम फ्लाइट लैंड कर रहा होता है तो पायलट के पास चांस था टू टेक सिचुएशन अंडर कंट्रोल। इंजीनियर्स ने जब चेक किया तो उन्हें पता चला कि कोई मैकेनिकल फॉल्ट था ही नहीं। सो दे गॉट कंसर्न एंड फिर उन्होंने प्लेन के TCMA सिस्टम को चेक किया तो उन्हें पता चला कि सिस्टम में ग्लिच के कारण प्लेन के इंजन्स अपने आप कट ऑफ हो गए थे। TCMA एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसे स्पेशली बोइंग 787 ड्रीमलाइनर के लिए बनाया गया है बाई बोइंग कंपनी इटसेल्फ। TCMA एक प्रोटेक्टिव सिस्टम है जिसका मेन रोल होता है एयरक्राफ्ट के इंजन थ्रस्ट को प्रोटेक्ट करना अगर कोई मेल फंक्शन हो जाता है बिना मैनुअल कट ऑफ स्विच को मूव किए हुए। 2019 की ANA जापान के केस में TCMA सिस्टम ने लैंडिंग के टाइम गलती से ये एनालाइज कर लिया था कि एयरक्राफ्ट में कुछ मेल फंक्शन है क्योंकि पायलट्स ने थ्रस्ट रिवर्स को जल्दी डिप्लॉय कर दिया था। सो द सिस्टम स्विच्ड ऑफ बोथ द इंजन्स। नाउ कमिंग बैक टू एयर इंडिया इंसिडेंट, कुछ स्टेटमेंट पास किए गए बाय AIB की कैप्टन सुमित सबरवाल जिन्हें 15,638 फ्लाइट आवर्स से एक्सपीरियंस था। उन पे ऐसे एलिगेशंस लगाए जा रहे थे कि ही डेलिबरेटली क्रैश द प्लेन टू कमिट सुसाइड बाय कटिंग ऑफ बोथ द इंजन्स। सिर्फ 6 सेकंड के स्टेटमेंट से जो ब्लैक बॉक्स में रिकॉर्ड हुई थी 32 सेकंड के फ्लाइट में, व्हाई डिड यू कट ऑफ द प्लेन, जिस पर रिस्पॉन्स आता है आई डिडंट डू सो। तो अब मैं जो बताने जा रहा हूँ इट माइट बी पॉसिबल बट नॉट एक्यूरेट एंड ये मेरा ऑब्जर्वेशन है तो इसे फाइनल रिजल्ट न समझा जाए। और वैसे भी AIB के रिपोर्ट्स भी ऐसे ही पब्लिश हुए हैं कि रीडर्स को खुद ही समझ जाना चाहिए कि क्या हुआ होगा। सो मैंने भी वही किया है। इट माइट बी पॉसिबल कि जब प्लेन टेक ऑफ कर रहा था देन एक सिस्टम ग्लिच हुआ होगा जिसकी वजह से TCMA सिस्टम एक्टिवेट हुआ होगा एंड उसने ऑटोमेटिकली दोनों इंजन्स को स्विच ऑफ कर दिया होगा। एंड एज वी नो कि जब TCMA सिस्टमेटिकली इंजन स्विच ऑफ करता है देन इट डज नॉट यूज द मैनुअल बटन्स। तो इसका एक पॉइंट ये भी हो सकता है कि वो स्विचेस कभी ऑफ किए ही नहीं गए थे क्योंकि अगर स्विचेस मैनुअली बंद किए भी जाते तो ह्यूमन की पेरिफेरल विजन 190 डिग्री से 210 डिग्री हॉरिजॉन्टली और 120 डिग्री वर्टिकली होती है। मतलब अगर बगल वाला बैठा पायलट अपने बाल भी सही कर रहा हो पता चल जाता है। और अब बात रही स्टेटमेंट की तो अगेन इट माइट बी पॉसिबल कि फर्स्ट ऑफिसर क्लाइव कुंद्रा एंड कैप्टन सुमित सबरवाल ने जब फ्लाइट टेक ऑफ किया उसके तुरंत बाद ही इंजन कट ऑफ को वार्निंग मिला होगा क्योंकि इमेज में क्लियर है इमीडिएटली आफ्टर प्लेन टेक ऑफ प्लेन का रैम एयर टर्बाइन बाहर ही था विच ऑल्सो इंडिकेट कि टेक ऑफ होने से पहले ही इंजन कट ऑफ हो चुका था। तो जैसे ही इसकी खबर दोनों पायलट्स को हुई तो घबराहट में आकर फर्स्ट ऑफिसर क्लाइव कुंद्रा ने पूछा होगा कि व्हाई डिड यू कट ऑफ द फ्यूल, जिसका रिस्पॉन्स कैप्टन सुमित सबरवाल ने दिया होगा आई डिडंट डू सो। एंड अगेन इट माइट बी पॉसिबल कि इंजन को रीस्टार्ट करने के लिए उन्होंने स्विच को ऑफ देन ऑन किया होगा बट तब तक बहुत देर हो चुकी थी।